नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि देश जो है इस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के किसी भी देश की मदद के बगैर पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर और उनके सरेंडर करने पर ये युद्ध विराम हुआ है। युद्ध विराम नहीं हुआ है, बल्कि एक तरीके से ये युद्ध जो है ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। यदि कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो इसी तरीके से ऑपरेट होगा। ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व के लिए और देश को ये समझने की ज़रूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने जो दिया है कि जो भी वार्ता होगी बिना किसी देश की मध्यस्थता के आतंक और पीओके के ऊपर होगी। मुख्य वार्ता पीओके ही होगी और जितनी भी शर्तें लागू थी युद्ध स्टार्ट होने से पहले वो वैसे ही लागू रहेंगी और देश जो है अपनी एकता के साथ किसी भी आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ये बहुत बड़ा संदेश है और उनका ये कहना कि देश में जो सैनिक साजो सामान है वो विश्व स्तर के हिसाब से है। देश की सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और एक चीज़ उसमें महत्वपूर्ण आती है कि जो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो है वो करके हमें कोई भारत को ब्लैकमेल करे, ये संभव नहीं है। ये पूरे विश्व को एक ऐसा संदेश जा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन की कोई भी परवाह भारत नहीं करता। यदि आतंकवाद का कोई भी घटना होगी तो उसका जवाब इससे भी भयंकर होगा। और न्यूक्लियर वेपन कहाँ होगा उनका, ये आपने पिछले जितने भी ऑपरेशन हुए इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान को क्षति पहुंची है उससे पता चल रहा है कि उनका न्यूक्लियर वेपन बिना ऑपरेशन के ध्वस्त हो जाएगा या वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये संदेश जो है पूरे वर्ल्ड के देशों को जो ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेपन के सहारे धमकी दे रहे थे उनको भी एक संदेश जा रहा है। इसे सोचना चाहिए कि कितना बड़ा संदेश हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज दिया है पूरे विश्व को और सारे प्रूफों के साथ पाकिस्तान की पूरी परतों को खोलते हुए उनके द्वारा किए गए नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी जवाबी कार्रवाई में उनके सैनिकों ने जिस तरीके से सिविलियंस को मारा और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की उसको भी उन्होंने पूरे विश्व पटल पर रखा। और अपनी सेनाओं का जिस तरीके से उन्होंने मनोबल बढ़ाने की बात की वो सराहनीय है। ये एक ऐसा संदेश जा रहा है कि भारत आज अपने बलबूते पर कोई बड़ी सी बड़ी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। किसी देश के सहारे की ज़रूरत नहीं है और किसी देश की पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी पॉलिसी खुद तय करेंगे, हमें क्या करना है हम वो करेंगे। ये संदेश जो है विश्व में जाना एक महत्वपूर्ण हो रहा है। ऐसा ही संदेश यदि दिया जाता रहता तो आज आतंकवाद ख़त्म हो गया होता। लेकिन शुरुआत हुई,
पाकिस्तान को उसका डर लगा, लेकिन पाकिस्तान का टोटल सिस्टम जो है, उनकी आर्मी भी आतंकवादी है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी आतंकवादी मारे गए हैं, मसूद का भाई मारा गया, उसके परिवार के मारे गए, उनको जो सल्यूट दिया गया है आर्मी की तरफ से दिया गया, आर्मी सम्मान मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है, इसका मतलब कि पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवाद है और आतंकवाद को बढ़ावा देना क्या, आतंकवाद ही पूरा सिस्टम है। तो ऐसे में ऐसे आतंकवादी आर्मी से वही जवाब होगा, यदि उन्होंने कोई भी आतंकी कार्रवाई की तो सैनिक कार्रवाई ही होगी। ये विश्व को ये संदेश भी बहुत बड़ा है, विश्व को देशों ने इसको सुना। अब उनकी प्रतिक्रिया आएगी और लोग कहेंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, भारत के साथ हैं, लेकिन ये भी कहना चाहिए अन्य देशों को जो विश्व के हैं महत्वपूर्ण, उनको ये भी बोलना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी आतंकवादी आर्मी के भी खिलाफ हूँ और उसमें भी भारत के साथ खड़ा रहूँगा। जब तक ऐसा विश्व नहीं सोचेगा तो आतंक की फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी। अब समय है पूरे विश्व को आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और ये समय ये नहीं है कि एक देश किसी देश के साथ लड़ाई करे और उस पर अतिक्रमण करे, उसकी प्रभुसत्ता को नुकसान पहुंचाए। ऐसा भारत सोचता भी नहीं, ऐसा संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने भी दिया। लेकिन किसी की अतिक्रमण को अगर कोई करता है तो उसका भी जवाब भारत देगा, उसको बर्दाश्त नहीं करा। शांति के साथ जवाब देना है और शांति के साथ रहना है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई ऐसी होनी है जो दुश्मन सोचे भी ना। इस तरीके के जब हमारे नेतृत्व ने ये संदेश दिया तो हमारी आर्मी, हमारी देश की जनता और विश्व को एक जो विश्व में अच्छे चिंतक हैं उनको एक बल मिला। कम से कम भारत तो आतंक के खिलाफ नेतृत्व करने के लिए तैयार है और काम कर रहा है। जवानी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और हमारा देश आतंक के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और जनता भी साथ दे रही है। सभी यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ भी सरकार के साथ हैं। कोई ऐसा यहाँ पे आप देखे होंगे 7 तारीख से लेकर क्या पहलगाम केस के बाद से सारी पार्टियों का रुख बिल्कुल पाकिस्तान विरोधी रहा। सब ने पाकिस्तान की भर्त्सना की और देश के गौरव की बात कही। ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, धन्यवाद।